हेलो ट्रेडर्स, ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ मेजर करेंसी पेयर्स का वीकली एनालिसिस शेयर करूंगा। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जब मैं वीकली के साथ डेली एनालिसिस शेयर करता हूँ वो आपको टाइम टाइम मिलते रहें। तो चलिए अब चलते हैं DXY के ऊपर। सबसे पहले तो अगर हम DXY की बात करें तो ये जो मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है ये डेली चार्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन और वेडनेसडे वाले दिन, इन 3 दिनों में मार्केट ने मतलब है कि दोनों सिमत जाने की कोशिश की है, दोनों डायरेक्शन में। कभी ये नीचे आती है, ब्रेकआउट देती है, फिर ऊपर जा रही है, और फिर यहाँ से फ्राइडे वाले दिन इसने पेयरिश कैंडल बनाई है। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहना कि ये बाय जाएगी या इस वक्त ये कहना कि ये हम इसको सेल करें या DXY जो है डेक्स वो नीचे आएगा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हमें मंडे या ट्यूसडे तक पता चलेगा। अगर यहाँ से आपको मंडे की कैंडल बेयरिश में मिलती है तो इसका मतलब DXY अप जाने के चांसेस हैं, और अगर यहाँ से हमें मंडे की कैंडल या ट्यूसडे की कैंडल सेल में मिलती है तो हम कह सकते हैं कि DXY इंडेक्स जो है वो यहाँ से सेलिंग में जा सकता है। ठीक है, तो ये आपने जहन में रखना है कि अभी DXY जो है वो एक इंडिसीजन कह सकते हैं कि अभी है मार्केट के अंदर, और इसमें दोनों चांसेस हैं अप जाने के भी और नीचे सेल जाने के भी। तो इसीलिए ये इसका एनालिसिस था वीकली। तो अभी हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो वेडनेसडे वाले दिन जो है वो मार्केट ने, गोल्ड की जो मार्केट है इसने हमें इसका जो बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल था उसको इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से इसके चांसेस हैं कि अभी ये मार्केट यहाँ से इसने रीटेस्ट कर रही है, और अगर आपको मंडे की कैंडल यहाँ से बुलिश की मिलती है और ये जो फ्राइडे की कैंडल है इसके हाई को इंगल्फ करती है, यानी बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाती है, तो फिर इसमें चांसेस हैं कि मार्केट फिर यहाँ से टारगेट जो इसका 1865 होना चाहिए नेक्स्ट जो बाय की अगर बात करें तो दोनों सिनारियो इसमें देखे जा सकते हैं। अगर फ्राइडे की कैंडल यहाँ से नीचे की तरफ आए तो ये एक फेक ब्रेकआउट साबित होगा, और जब फेक ब्रेकआउट साबित होता है तो जाहिर बात है मार्केट दोबारा नीचे की तरफ मूव करेगी, और फिर आपका जो टारगेट होना चाहिए वो 70-90 का होना चाहिए। तो गोल्ड के ऊपर आप अभी बिल्कुल कोई ट्रेड ना लें, यहाँ से आप वेट करें मंडे की कैंडल का। और अगर मंडे की कैंडल भी आपको इसी तरह की मिलती है कि जिससे आपको क्लियर ना हो कि ये बाय जा रही है या सेल जा रही है, तो आप वेट करें। ठीक है, जब तक आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश या स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल यहाँ से नहीं मिलती आप बाय या सेल ना लें। तो दोनों सिनारियो आपके सामने हैं। अगर बाय जाती है मार्केट तो टारगेट 1865 होना चाहिए, और अगर मार्केट जो है वो बेयरिश बनती है तो फिर 1790 आपका टारगेट नेक्स्ट होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सिल्वर। अच्छा, सिल्वर की अगर हम बात करें तो ये एक मेजर मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। तो यहाँ से मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है, और इस ब्रेकआउट के बाद इसने फ्राइडे वाले दिन एक बेरिश कैंडल बनाई है। तो इट मीन्स ये रीटेस्ट भी हो सकता है। यहाँ से अगर आपको मार्केट दोबारा बुलिश की कैंडल मंडे की कैंडल आपको मिले तो फिर आपका टारगेट यहाँ से 25.30 होना चाहिए, और अगर यहाँ से आपको मंडे की कैंडल बेरिश की मिलती है और वापस आती है यहाँ से फेक ब्रेकआउट लेकर नीचे की तरफ क्लोज होती है, बेरिश कैंडल स्ट्रॉन्ग मिलती है, तो फिर आपने इसका जो नेक्स्ट आपका टारगेट होना चाहिए सेल आपने करना है, और मार्केट पे चांस है कि मार्केट दोबारा अपने ट्रेंड को फॉलो करते हुए नीचे, क्योंकि मेजर अगर आप देखें इसका ट्रेंड सिल्वर का वो डाउन का ही है। ठीक है, तो मार्केट जब किसी मेजर ट्रेंड के ऊपर हो तो इस तरह की कैंडल बन सकती है, फेक आउट बन सकते हैं, तो फिर आपका टारगेट होना चाहिए 22.23। ठीक है, तो आपने सिल्वर के लिए भी और गोल्ड के लिए भी और DXY के लिए भी आपने इस वक्त इंस्टेंटली कोई भी आपने एक्शन नहीं लेना। यू हैव टू वेट टिल मंडे, आपने मंडे तक का वेट करना है।
और फिर आपने, क्योंकि ये जो टाइम फ्रेम है डेली के हैं, ठीक है, तो इसीलिए आपको पूरे दिन इंतज़ार करना पड़ेगा मंडे का। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूएस ऑयल। यूएस ऑयल, ये पिछले ही चार्ट मैंने आपके साथ पिछले वीक में मैंने यूएस ऑयल का शेयर किया था एनालिसिस। तो उसमें मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ से ये फेक ब्रेकआउट हो सकता है और फिर मार्केट सेल ही होगी, इसमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, आपने बाय बिल्कुल नहीं करना। और आपने देखा कि मार्केट ने बिल्कुल वही किया, यहाँ से इसने स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाई, ठीक है, और उसके बाद फ़ौरन धड़ाम से नीचे आई मार्केट, और अभी मार्केट जो है वो उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर घूम रही है। तो इसमें आपने सेलिंग की अपॉर्चुनिटी तलाश करनी है। अब तलाश का मतलब यह है कि आपको अगर मंडे की कैंडल यहाँ से स्ट्रॉन्ग बेयरिश मिलती है तो देयर इज मच चांसेस कि मार्केट जो है वो इस टारगेट तक आए 77.50। तो यूएस ऑयल के अंदर आपने बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, यहाँ पे आपके पास सेलिंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूएसडी शेफ। तो ट्रेडर्स यूएसडी शेफ जो है वो यहाँ पर देखिए मेजर सपोर्ट के ऊपर इस वक्त मौजूद है, और एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है उसके ऊपर ये इसने स्टे किया हुआ है। तो इसमें यूएसडी शेफ में बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है, सेल आपने बिल्कुल नहीं करना, वेट करना है। मार्केट अगर यहाँ तक आती भी है नीचे वाले जोन तक, जो कि इसका 0.9025 का एरिया बनता है, तो यहाँ से भी आपने बाय लेना है। और यहाँ से अगर आप बाय लेते हैं तो आपका टारगेट 0.9170 होना चाहिए। और अगर आप यहीं से आपको एक अच्छी मोमेंटम कैंडल मिलती है बुलिश, ठीक है, तो फिर आपका स्टॉप लॉस से नीचे हो जाएगा और आपका 0.9235 टारगेट होना चाहिए, ठीक है। तो इस यूएसडी शेफ के अंदर बाइंग आपने करनी है, सेल इसमें नहीं करना है, क्योंकि अगर आप देखिए अबाउट ऑल ट्रेंड भी आपको यहाँ पर बाय का ही नज़र आ रहा है। बाकी आपका अपना भी एनालिसिस में शामिल ज़रूर होना चाहिए ताकि आप ट्रेड कंफर्मेशन के साथ और कॉन्फिडेंस के साथ ले सकें। तो ये हमारे पास यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम है। यहाँ से मैंने मार्केट अगर आप देखें नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन इसमें बाइंग के चांसेस मौजूद हैं। वो किस तरह, ये मैंने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया है, और यहाँ से अगर आप देखें तो मार्केट जो है वो 0.786 के लेवल तक आने के बाद यहाँ से आपको, जो कि गोल्डन रेशो कहा जा सकता है, यहाँ से आपको अगर बुलिश की कैंडल मिलती है तो फिर आपने यहाँ से बाय ले लेना है। यानी आपने ऐसे नहीं बाय ले लेना, बल्कि आपने वेट करना है। अगर आपको बुलिश कैंडल मिलती है यहाँ तक आने के बाद या फिर यहाँ तक आने के बाद, दोनों सिनारी आपके पास आपके सामने है, यहाँ तक आए मार्केट या फिर यहाँ तक आए, उसके बाद आपको बुलिश कैंडल मिले तो आपने फिर बाय करना है। और आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 115.40 होना चाहिए। तो USDJPY में जो है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी का जो एनालिसिस है ट्रेडर्स, मैंने इसका 4 आवर टाइम फ्रेम में किया है। तो मार्केट जो है अपने यहाँ तक आई है रेजिस्टेंस, फिर इसने वापस गई है, अब दोबारा रेजिस्टेंस पर आकर इसके मच चांसेस कि यहाँ से ये वापस आए, और टारगेट आपका होना चाहिए 1.1280। तो यूरो यूएसडी को मैं सेल में देख रहा हूँ, ना कि बाय में देख रहा हूँ। और इसमें आपको मंडे वाले दिन वेट करना है, ठीक है। मार्केट यहाँ तक आने के बाद अगर आपको बेरिश कैंडल मिलती है स्ट्रॉन्ग, तो फिर आप यहाँ से सेल ले सकते हैं। लास्ट जो आज का हमारा पेयर है वो है जीबीपी यूएसडी। ये मैंने एक मेजर ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हैं। तो यहाँ से मार्केट ने यहाँ से इसने ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, ये देखिए यहाँ से। तो अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि जीबीपी यूएसडी जो है वो यहाँ से सेल में ही जाएगा, ठीक है। यहाँ तक इसने ये आया, फिर इसने रिटेस्ट किया, मतलब है कि क्या कहते हैं उसको रिट्रेसमेंट की है, और उसके बाद वापस ये अभी अपने टारगेट की तरफ 1.3435 इसका मेजर टारगेट हो सकता है, ठीक है। तो जीपीबी यूएसडी को मैं सेल में देख रहा हूँ, यूरो यूएसडी भी सेल में है, यूएसडी जेपीवाई बाय में, यूएसडी शेफ बाय में। तो ये आपने अपना एनालिसिस भी इसके साथ ज़रूर शेयर करना है। ये बहुत ही मतलब है कि जो मेजर करेंसी पेयर थे जो मुझे अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही थी जिन पेयर के ऊपर, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। बाकी AUD USD उनमें मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही थी इस वीक के लिए। तो चलिए ट्रेडर्स, आज तक के लिए इतना ही। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। और आपसे लास्ट अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले टाइम मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।